हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में हम एक महत्वपूर्ण और एक दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने वाले हैं। आज के सेशन के आखिर में आप किसी भी सकारात्मक वाक्यों को नेगेटिव यानी नकारात्मक कैसे बना सकते हैं, व्याकरण में गलती किए बिना ये सीखेंगे। अब आपको स्क्रीन पर कुछ अंग्रेजी वाक्य दिखने वाले हैं। आपको प्रत्येक अंग्रेजी वाक्य का टेंस यानी कि काल पहचानना है। वाक्य कितना भी बड़ा हो, उसमें 6 शब्द रहे या फिर 60, हमको डरने की आवश्यकता नहीं। मुझे वाक्य का अर्थ पता भी न हो तभी भी मैं वाक्य का काल पहचान सकता हूं, क्योंकि वाक्य का काल पहचानने के लिए मुझे वाक्य में केवल एंकर वर्ड को ढूंढना होता है। क्योंकि इस सेशन का हमारा फोकस है नेगेटिव सेंटेंसेस, इसलिए इस एक्सरसाइज में आगे आने वाले जो वाक्य है वो सभी नेगेटिव सेंटेंसेस है। आपको स्क्रीन पर एक एक करके वाक्य दिखेंगे। आपको हर एक वाक्य का टेंस पहचानना है। ध्यान देना, नॉट इस शब्द से वाक्य का काल बदलता नहीं, सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। वाक्य का काल तय करने की क्षमता केवल और केवल एंकर वर्ड में ही होती है। तो आपको अगर वाक्य का अर्थ भी पता न हो तब भी आप वाक्य का काल पहचान सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। हिज कंट्री डज नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेस। इस वाक्य में एंकर वर्ड है हैव, जो कि है पावर वर्ड टू, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में हम जानते हैं कि नॉट के बाद हमेशा हैव ही आएगा। तो अब वाक्य का काल कौन तय करेगा? नॉट के पहले वाला शब्द। अगर वो डू या डज हुआ तो प्रेजेंट टेंस, डिड हुआ तो पास्ट टेंस और विल हुआ तो फ्यूचर टेंस। इस वाक्य में शब्द है डज, इसीलिए मेरे वाक्य का काल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य देखते हैं। आई डिड नॉट फिल ऑल द बकेट्स विथ वाटर। इस वाक्य का एंकर वर्ड है फिल यानी भरना, जो कि है एक्शन वर्ड, लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट आया। हम जानते हैं कि जब भी नॉट आएगा तब उसके बाद आने वाला एक्शन वर्ड हमेशा एस के बिना प्रेजेंट टेंस का होगा। इसका मतलब फिल इस शब्द की मदद से हम वाक्य का काल पहचान नहीं सकते। तो वाक्य का काल कैसे पहचाना जाएगा? नॉट के पहले आए हुए शब्द के मदद से। नॉट के पहले जो शब्द है वो है डिड। डिड मतलब पास्ट टेंस और इसलिए ये वाक्य है सिंपल पास्ट टेंस। अगला वाक्य। 30 years back there were not many cars on the road। इस वाक्य में एंकर वर्ड है वर, जो कि है पावर वर्ड 1। पावर वर्ड 1 वाले नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान होते हैं। हम पावर वर्ड 1 के बाद तुरंत नॉट लगा देते हैं। यहाँ पे डू, डज, डिड की झंझट नहीं होती। तो इस वाक्य का काल वही जो पावर वर्ड 1 का काल। पावर वर्ड 1 है पास्ट टेंस में, तो मेरा वाक्य है सिंपल पास्ट। अगला वाक्य। वी स्टिल डू नॉट हैव 24 hours इलेक्ट्रिसिटी इन आवर विलेज। इस वाक्य में एंकर वर्ड है हैव, जो कि है पावर वर्ड 2, किंतु ये वाक्य नेगेटिव है। नेगेटिव पावर वर्ड 2 वाले वाक्य में हमेशा ही नॉट के बाद हैव आएगा, इसलिए काल पहचानने के लिए मैं नॉट के पहले वाले शब्दों को देखूंगा। डू डज हुआ तो प्रेजेंट, डिड हुआ तो पास्ट और विल हुआ तो फ्यूचर। यहाँ पे है डू, यानी कि ये वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य। द सिटिंग स्पेस ऑन द बैक सीट ऑफ द कार इज़ नॉट वेरी बिग। वाक्य बड़ा है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वाक्य में एंकर वर्ड ढूंढना है। एंकर वर्ड है इज़, जो कि है पावर वर्ड 1,
पावर वर्ड 1 वाले वाक्य में नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वाक्य का काल वो पावर वर्ड 1 का काल होता है। इज़ प्रेजेंट टेंस होने के चलते वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक आखिरी वाक्य उदाहरण के लिए लेते हैं। माई सन्स 2 बेस्ट फ्रेंड्स डू नॉट गो फॉर एनी ट्यूशन क्लासेस। इस वाक्य में एंकर वर्ड है एक एक्शन वर्ड गो, लेकिन ये नेगेटिव होने के चलते नॉट के बाद तीनों काल में गो ही आएगा। तो वाक्य का काल कैसे ढूंढे? नॉट के पहले वाले शब्द से। नॉट के अगर पहले डू डज आया हो तो प्रेजेंट टेंस, डिड आया हो तो पास्ट टेंस और विल आया हो तो फ्यूचर टेंस। इस वाक्य में डू है, इसलिए वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।